नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर भारत के मौसम के बारे में चर्चा की जाती है कि कैसा मौसम पिछले 24 घंटों में रहा और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है। वैसे बता दूं कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर 15 जनवरी तक शीतलहर और कोल्ड वेव की कंडीशन लगातार बनी रह सकती है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो कहाँ कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये जो पूरा बीकानेर संभाग राजस्थान का ना, जहाँ पर काफ़ी ठंड देखने को मिली। दिन का भी टेम्परेचर जिस प्रकार से रात का टेम्परेचर होता है ना, वैसा ही टेम्परेचर हो रहा है। जिस प्रकार से गुजरात के कई क्षेत्रों के ऊपर रात में टेम्परेचर होता है, वैसा टेम्परेचर दिन के समय राजस्थान के बीकानेर संभाग के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। लगभग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो ज़िले हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग दिन का 17 डिग्री से नीचे है और 14 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। पिछले 24 घंटों में भी यही रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही टेम्परेचर रहने की संभावना है। साथ में कोहरा भी छाता रहेगा। ऐसे ही जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और इधर जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, लगभग कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में इस समय शीतलहर तो चल रही है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में शीतलहर कम है। उत्तरी भागों के ऊपर ज़्यादा शीतलहर है। पंजाब में भी ऐसे ही हालात हैं। पंजाब में तो लगभग कई जगहों पर 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर आ रहे हैं। टेम्परेचर अमृतसर, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा, पठानकोट, मुक्तसर के क्षेत्रों से लगाकर आप ये आपका पटियाला का क्षेत्र है और बठिंडा का इलाका है और इधर चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली, लगभग पूरा का पूरा पंजाब जो भारत में है उसमें शीतलहर काफ़ी है। लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया। हरियाणा में भी ऐसा ही हालत है। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालत है। हाँ, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं जैसे मैदानी क्षेत्रों में बने हुए हैं। पहाड़ों के ऊपर आने वाला है पश्चिमी विक्षोभ 12 जनवरी से, लेकिन केवल पहाड़ों के ऊपर असर होगा। मैदानों में सिर्फ इतना असर होगा कि कोहरा थोड़ा सा इंटेंसिफाई और हो सकता है। कोहरे के लिए नमी थोड़ी सी और ऐड हो सकती है, जिससे थोड़ा सा कोहरा और शीतलहर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है, लेकिन राहत नहीं मिलने वाली है। राहत 15 जनवरी के बाद में मिलने की संभावना है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद में पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रोंग आने वाले हैं, जिनका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। तो उससे पहले टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ेंगे। कह सकता हूँ कि मकर संक्रांति, लोहड़ी तक मैदानी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी जगहों पर पाला जमने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शीतलहर काफ़ी भयंकर पड़ सकती है और शीतलहर के साथ में कोहरा भी पड़ने की संभावना है। जो आसमान स्तर का कोहरा है वो अब कम हो जाएगा। ज़मीन स्तर की कोहरा आने लगेगा, धुंध और कोहरा आने लगेगा, जो सरसों, चना, गेहूँ की फसल को थोड़ा सा फायदा पहुँचा सकता है। हाँ, दोपहर के बाद में अब धूप धीरे धीरे निकलने लगेगी, लेकिन धूप का असर दोपहर बाद में भी मैदानी क्षेत्रों में नहीं दिखेगा, क्योंकि धूप तो ज़रूर निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं, उत्तर पश्चिमी ये हवाएं चलती रहेगी। यह धूप का असर कम कर देगी, धुंधली धूप रहेगी। और 11 जनवरी को मौसम शुष्क नहीं रहेगा। 11 जनवरी को जल्दी धूप नहीं निकलेगी। कई इलाकों में थोड़ी बहुत जल्दी निकल सकती है, जो दक्षिणी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं वहाँ पर, लेकिन बाकी मैदानी क्षेत्रों में धूप निकलेगी। अगर जल्दी निकलेगी तो भी शीतलहर चलती रहेगी और कंटिन्यू रहने की संभावना है, और धूप जल्दी नहीं निकलेगी। वैसे तो मैं कह सकता हूँ 12 जनवरी को भी ऐसी हालत रहेंगी। 13, 14, 15 जनवरी तक कह सकता हूँ कि कोहरा और कोल्ड डे और कोल्ड वेव की कंडीशन रह सकती है, और इससे आगे भी जारी रह सकती है। ये पक्का नहीं है कि 15 जनवरी तक, मैंने कहा तो 15 जनवरी तक रहेगी, इससे आगे भी बढ़ सकती है। वैसे मेरा अनुमान है कि 15 जनवरी के बाद में थोड़ी थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और बरसात की बात करें, हाँ, हर किसान भाई पूछ रहे हैं कि हर एक किसान भाई पूछ रहे हैं कि बरसात कब होगी भाई साहब मैदानी क्षेत्रों में, और बरसात की डेट आगे सरक रही है, आगे खिसक रही है। जब भी बरसात के करीब जाते हैं 24 घंटे और आगे बरसात सरक जाती है, आगे निकल जाती है, आगे खिसक जाती है। तो अभी भी संभावनाएं बनी हुई है कि 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में एक अच्छा स्ट्रोंग पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे पहाड़ों से लगाकर मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अभी भी संभावना है, अभी भी इतनी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में बताते जाएंगे। वैसे अपडेट तो यही है कि 15 जनवरी तक तो शीतलहर चलेगी और 15 जनवरी के बाद में पश्चिमी विक्षोभ आने लगेंगी। 16-17 जनवरी को टेम्परेचर में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होगी न्यूनतम और दिन के टेम्परेचर में, लेकिन 18 जनवरी से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर आ जाएगा, जिसके प्रभाव से बादल छाएंगे, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
और ये बूंदाबांदी के साथ साथ में कई जगहों पर तो अच्छी बरसात भी आ सकती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है कि कई इलाकों पर भारी बरसात भी दे सकता है। ओलावृष्टियाँ की अभी संभावना नहीं है। अगर जहाँ कहीं पर मेघ गर्जने वाले बादल बनते हैं तो थोड़ी बहुत हल्की ओले पड़ सकते हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है। वैसे बरसात होती है, मावठ होती है, तो भारत के किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और मैं तो यही अरदास करूँगा कि अब आने वाला पश्चिमी विक्षोभ ये आगे न सर के, ये आगे न जाए, केवल मैदानी क्षेत्रों के ऊपर आए और 17-18 जनवरी को आए। और मैं भगवान से अरदास करना चाहूँगा कि ये बरसात के दिन आगे न सर के, जो दिखाई दे रहे हैं वेदर मॉडल में वो सच साबित हो जाए और किसान भाइयों की आस भी न टूटे। अगर एक बार बरसात और मावठ की बरसात हो जाती है तो किसान भाइयों का और खुशी हो जाती है। वैसे एक भी मावठ, अभी भी मावठ हो जाएगी ना, उसके बाद में भी मावठ की ज़रूरत पड़ेगी। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ बने हुए हैं फेसबुक पेज पर तो आप लाइक यहाँ पर भी करना, और अपने चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक यहाँ पर भी कर देना, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।